बाद में फिर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा इंटरनेशनल व्यू पॉइंट में खुश आमदीद। जैसे आपको पता है कि हम कराची के इशूज़ पे बात करते हैं, जिसमें कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पीने का साफ़ पानी नहीं है। जिस तरह से आपको पता है कि यहाँ पे जगह जगह सड़कें खोदी हुई हैं, यहाँ पे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है, सीवरेज का जो सिस्टम है वो भी आपके सामने है। कराची की कौन सा ऐसा इशू नहीं है जिस पे हमने बात नहीं की है। हर चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन हमारे जो अफसरान हैं, जो हमारे आला हुकाम हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं अभी तक नोटिस लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं इस पर बात की जा रही है। हमारे पास स्टूडियो में आज जो है दो ऐसी पर्सनैलिटी जो जिनकी काफ़ी गहरी निगाह है कराची की सियासत पे, कराची के ऊपर उनकी काफ़ी स्ट्रगल रही है। इवन अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कुछ कराची की किस्मत बदल जाए। जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, नायब अमीर हैं, और जो है वो KMC के अपोजिशन लीडर भी हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं शेख सलाउद्दीन साहब, जो कि अवामी पाकिस्तान पार्टी के जो है कन्वीनियर हैं कराची डिवीज़न के। दो बार माशाल्लाह आप भी MNA रह चुके हैं। कराची की सियासत पे काफ़ी गहरी आपकी निगाह है। काफ़ी स्ट्रगल किया आपने, कराची की किस्मत को बदलने में बड़ा अहम किरदार आपने अदा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो देखते हैं कि वही सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। कुछ नहीं कराची के हालात में बेहतरी आ रही है, बल्कि जब आप लोग भी लास्ट हुकूमत में थे, मुझे याद है उस वक्त आप MNA थे आई थिंक, तो उस वक्त भी जो हुकूमत से अलहदगी जो की गई थी वो इसी वजूहात की बिना पे की गई थी कि कराची को क्यों नहीं डिलीवर किया जा रहा, क्यों नहीं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स। और फिर कराची सिंध गवर्नमेंट से भी आप लोगों की कुछ शिकायतें थी जो कि नहीं अभी तो फुलफिल की गई हैं। क्या कहेंगे, ये जो कराची की किस्मत है ऐसी की ऐसी रहेगी या इसमें कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उम्मीदें तो अच्छी रखनी चाहिए, हमेशा मायूस नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये है कि जाहिर सी बात है कि जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम की ख़राबी है, और मैंने भी बहुत जद्दोजहद की और अमली तौर पे बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन रिज़ल्ट्स जो है वो नहीं आ सके जो कराची के आवाम को मिलने चाहिए थे। ख़ास तौर पे क्योंकि हम रहते कराची में, तो इसलिए कराची की बात कर रहे होते हैं। और कराची की डायनामिक भी इस तरह की है कि जो शहर 3.5 करोड़ की आबादी तक पहुंच गया हो, तो उसके हवाले से जो काम करने होते हैं वो काम नहीं हो पाते। अच्छा, हमारी जो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मामलात हमने पार्लियामेंट में देखे। एक वक्त में जो है यही हुआ था कि हमने बड़ी कोशिशें की, और 18 अमेंडमेंट की जो हमने शिप पास की थी, जिसके अंदर हम चाहते थे कि भाई एक जो सारी जो फंड्स का मामला थे वो कम से कम नीचे आ जाएं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे वज़ीर आज़म चारों वज़ीर आला पाकिस्तान के, उन्होंने उसको नीचे डिवॉल्व ही नहीं किया, सिस्टम को मैं आने नहीं दिया। और वो ही रहा कि कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, और वो ही कि वही सिस्टम जो है हमें 18 अमेंडमेंट का कि वो सम्राट आवाम को मिल ही नहीं सके। देखें, एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी भी मुल्क का आप एक तज़किया करेंगे ना, कहीं डेवलप्ड कंट्री है जिसमें, जी। अगर मैं मिसाल करीब की दूंगा, दुबई आप लोगों को आने जाना होता होगा, बहुत सारे लोग जाते हैं। एक चीज़ है कि देखें, जो निज़ाम है वो निज़ाम बल्दिया के पास होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं कि एक लोकल गवर्नमेंट निज़ाम। तो जिस वक्त वो मजबूत, जब तक वो मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक ना तो शहर आपके बन सकते हैं, ना आपके सूबे बन सकते हैं, ना आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। तो ये बेस है। और हमारे पास कानून बनाए हुए हैं इसके कि जो आर्टिकल 140A का एक कानून भी है, जिसको पिछले दिनों बहुत कोशिश की गई थी, 4-5 साल से पिटिशन भी रही कि भी तमाम इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पे आ जाने चाहिए, जो कि एक लोकल गवर्नमेंट के पास हों। अब उसमें देखें, अभी तक जो है जो सिंध गवर्नमेंट, ख़ासतौर में इसलिए बात सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये तकरीबन 18 साल से बरजमान है इस पूरे सिस्टम में, और उन्हें शिकंजों से जकड़ा हुआ है। और ये भी इन्होंने कर दिया है कि जो जहाँ पे हम बेहतरी कर सकते हैं, जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं, यानी कि वाटर की बात कर रहे हैं, फिर सीवरेज की बात कर रहे हैं, ये ऐसा इदारा है जो कि लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। बिल्कुल।
कचरे उठाने का निज़ाम है जिसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, वो कहाँ होना चाहिए? ये भी लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। जितनी भी ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग अथॉरिटीज़ हैं, दीगर हमारे पास KDAs हैं, इतने जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं वो होने चाहिए हमारे लोकल गवर्नमेंट के पास। लोकल गवर्नमेंट में ये होता है कि मेयर जो है उसको हैंडल करता है, उसके साथ उसके तमाम जितने भी स्ट्रक्चर पे यूसीज़ हैं वो उसको देख रहे होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद ये सूबा है हमारा, बदकिस्मत सूबा है मैं कहूँगा, कि यहाँ पे आवाम जो है टैक्सेस के मद में इतना पैसा दे रही है, आवाम से आप कहीं माफ़ नहीं कर रहे, उसको सारी चीज़ें ले रहे हैं, आप उनको रोड पे चलने के लिए रोड नहीं बनी हुई है, पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम घरों के अंदर घुसा हुआ है। और ये इस तरह से हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में भी है और मेयर भी इनका है जी, कि इनको तो इनको इस वक्त तो शहर चमक जाना चाहिए था। सही बात है, जैसे पंजाब में हो रहा है। हाँ, तो ये तो मतलब ये समझ लें कि इनकी विल ही नहीं है। मैं तो हमेशा से यही कहता रहा हूँ जब हम थे पार्लियामेंट में भी, कि इनकी विल ही नहीं है। अगर देखा जाए ना कि अगर फर्स्ट करें चले भाई आपको मैंडेट यहाँ से नहीं मिलता, आप यहाँ काम नहीं कर रहे, तो आप यार लीडरशिप में तो कर लें। ये गरीब सिंधी का क्या कसूर है? जो आपको वोट दे रहा है उसको भी तो आप नहीं एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ भी बदतरीन सूरत हाल है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, लोग बेचारे वहाँ से कुछ होता है तो वो कराची की तरफ दौड़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें सबको इससे गौर फिक्र करना चाहिए, तमाम पार्टियों को भी बैठना चाहिए कि हम इस मसले को का कैसे हल करेंगे। अगर फर्ज करें 18 साल से नहीं हो रहा, अब फिर 5 साल अगर और मजीद इन लोगों को दे देते हैं तो आप तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। कहीं तो हमें नज़र आना चाहिए ना कि यार कोई काम हो रहा है, चाहे मैंने कहा ना इंटीरियर सिंध में नज़र आना चाहिए। आपका लड़का ना जैसे अगर चले जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे आपके तमाम यानी कि जितने भी इनके आबा व अजदाद के अलावा इनके सरकार इनके जो सियासी लीडरान हैं उनकी कब्रें मौजूद हैं, आप उधर जाके देख लें क्या क्या सूरत हाल है। तो ये सूरत हाल, ये इनके अंदर विल नहीं है, ना ये काम करेंगे। करप्शन का निज़ाम जो है, करप्शन को फरोग दिया जा रहा है। मकसद ये कि ये सिर्फ कराची के साथ नहीं है, इंटीरियर के भी साथ जी जी, इसको करप्शन को फरोग दिया जा रहा है, ये करप्शन को फरोग दिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो आप देखें ना कि वक्तन फवक्तन जैसे अभी ये नंबर प्लेट के चक्कर में जो इन्होंने किया है और जो लूटमार की है, अरबों रुपए की लूटमार कर दी कि भाई आपकी सिंधी अजरक, ये आपका जो भी मामलात है ये जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है ना। लेकिन इसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है इसके हम खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है। और अभी थोड़ी दिन पहले भी जो है ये चेंज हो चुका है, ये नंबर प्लेट का, उसको पैसे ले चुके हैं। अब अगर इनको चाहिए था चेंज करना तो आप या तो ये कि जब आपकी जो गाड़ियों की जो एक्सपायर डेट होती है रजिस्ट्रेशन के साथ लेते रहते और देते रहते। इस वक्त पोजीशन ये है कि इनके पास जो एक्साइज के पास वो प्लेट्स भी नहीं है। अगर आप अभी जमा कराने जाएंगे तो अभी हमें नवंबर दिसंबर की डेट्स मिली हुई, फिर आप रोडों में खड़े होकर जो तूफान बदतमीजी कर रहे हैं लोगों के साथ, फैमिली के साथ, ये ज्यादती है। इन चीज़ों को हम बहुत जो है उसको हाईलाइट भी किया है, हमने बात भी की है कि इस तरह से लोगों को परेशान नहीं किया जाए। और आपको पता है कि अगर अब आप इंटीरियर में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, आप हैदराबाद में चले जाएं, इवन आपको बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां घूमती हुई नजर आएंगी। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। इवन अभी डिफेंस में अभी आप डिफेंस में चले हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। ये आप गरीबों के साथ, मोटरसाइकिल सवारों के साथ, छोटी गाड़ियों के साथ जो करते हैं, बड़ी गाड़ियों को रोकते भी नहीं है। तो ये जो करप्शन का निज़ाम है, बेसिकली देखें, ये जब तक के ये हमारे जो कहते हैं ना कि कैंसर की सूरत इख्तियार कर गया, कहीं ना कहीं हमें इसको जो है वो काट के ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में शामिल करना है तो फिर हमें इन तमाम बेसिक चीज़ों को देखना होगा, आवाम को देखना होगा, अपने जितने सूबे हैं उनको भी देखना होगा। तो हमारे पास बहुत सारी, हम अभी ज़ाहिर कि मैं अब अवाम पाकिस्तान में वर्किंग कर रहा हूँ, शाहिद खाकन अब्बासी साहब की सरबराही में, और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो हमारे सेक्रेटरी भी हैं। तो हम कुछ रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। उस रिफॉर्म्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 2023 की मरदमशुमारी हुई थी वो डिवीज़न वाइज हुई थी, हर डिवीज़न को एम्पावर करने की। तो हम इसको इस शेप पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे और भी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ हमारे PhDs भी हैं जो हमारे थिंक टैंक में, तो वो हमें कुछ एजुकेशन पे भी, हेल्थ पे भी सारी चीज़ें बना के देना। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो उस पर भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे आपसे। बहुत अच्छी बात है। निसाफुद्दीन साहब, आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया ज़माने में जो बड़े शहर होते हैं उसकी कोई प्लानिंग की जाती है, उसमें जो भी कोई हुकूमत होती है या मेयर होता है उसका कोई विजन होता है काम करने का। इतने बड़े शहर के मसाइल तो डिफरेंट होते हैं ना, इतना कोई गांव तो नहीं है कराची।
उसकी आबादी को कैटर करने का तरीका होता है कि आबादी कितनी बढ़नी चाहिए, कैसे उसकी लिविंग होनी चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। अब यहाँ हमें तो नज़र ही आता है कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है ना, उसका तो ना कोई विजन है और ना कोई उसकी विल है काम करने की। इनका तो हर मामले में हम ये देखते हैं कि करप्शन ही का पहलू सबसे बड़ा नज़र आता है किसी भी काम के अंदर इनके। आप देख लें, आप देखें कि इतना अरसा हो गया कराची का मास्टर प्लान मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अब जिस शहर का मास्टर प्लान आज तक ना बनाओ, और 17 साल से तो पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, 50 साल से ये लोग जीतते चले आ रहे हैं मुख्तलिफ औकात में, और अब 17-18 साल हो गए मुसलसल ये यहाँ पर मौजूद हैं। अब भी जब आप देखें ये बात करते हैं तो हर चीज़ में ये कहते हैं जी ये हम करेंगे, ये हमारा मंसूबा है, और बदकिस्मती से जो मंसूबा भी इनका सामने नजर आता है उसके अंदर करप्शन नजर आती है, नुक्स नजर आता है। अभी मैं आपकी बात, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत माजरत। अभी मैंने अपने लास्ट वीक में अपने प्रोग्राम में हब कनाल का इंकशाफ किया था, जो करप्शन वहाँ पे की जा रही है, अभी मैं वहीं से ही आ रहे हैं अभी। मतलब जो उन्होंने बनाया है वो पूरी जमीन बोझ हो गया है ऊपर, मतलब जो पाइपलाइंस दिए थे उसके जो मटेरियल इंतहाई नाकिस किस्म का मटेरियल यूज किया गया। मैंने तो बाकायदा, अब मीडिया रिपोर्ट करा, मुर्तज़ा वहाब साहब ने कल इस चीज़ की तस्दीक कर दिया आके। मैंने आज से 2 हफ्ते पहले इसको ब्रेक कर दिया था और मैंने इसके पूरा प्रोग्राम किया था, और मतलब मैंने इसको एक्सपोज किया था कि मतलब किस तरह की इनकी करप्शन की जो है वो हरकतें चल रही हैं यहाँ पे। आप देखें ना, अभी मैं वहीं गया था हब कनाल, और इसलिए गया था कि मुर्तज़ा वहाब साहब मुस्तकिल इसकी तरदीद कर रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ। तो मैं अभी गया, सुबह से मैं वहीं पर था, और पूरी मैंने तकरीबन हब कनाल का दौरा किया। जो नई बन रही है वो भी देखी, जो पुरानी बन रही है वो भी देखी, और ये भी देखा कि जो पानी कराची आ रहा है उसमें सैकड़ों लोग लड़के जो है नहा रहे थे जगह जगह ना, सैकड़ों की तादाद। अभी हम ऑफ द कैम यही बात कर रहे थे कि एक जगह नहीं, पानी तो ऐसा है ही नहीं यहाँ पे कि मतलब हम पी सके। यानी आप सोचिए कि जगह जगह पूरी समझे आबादी उसमें घुसी हुई थी नहाने के लिए ना। तो भैंस में उसमें मर रही होती है, जानवर सारे उसमें, हाँ, बहुत बुरा हाल है वहाँ का। इंसान हमने गुस्से में देखे उसमें हर जगह ना, कि बड़े इत्मीनान से नहा रहे थे लोग, कपड़े धो रहे थे उसमें जगह जगह बैठ के, और हुकूमत सिंध हमारी है। दूसरा फिर हमने खुद आज जाकर देखा कि उस नहर में जगह जगह अब तक जो है ना उसको ज्वाइन ही नहीं किया गया पुरानी नहर के साथ, बीच में जगह जगह कच्चे पैचेस मौजूद हैं। फिर जो जगह टूटी थी वो जगह भी हमने जाकर देखी, और उस जगह हमने देखा कि जो पुरानी नहर, जो नहर टूटी थी, पुरानी तो नहीं, नई वाली नहर जो टूटी थी, उसके बड़े बड़े टुकड़े सीमेंट के एक तरफ पड़े हुए थे ना, उसको जो हिस्सा टूटा था उसको इन्होंने 6-7 दिनों में जल्दी रिपेयर भी किया, और वहां पर चूना भी फेर दिया उन्होंने कि पता ना लगे। लेकिन बात यह है कि देखें जो हिस्से टूटे हुए थे उसमें भी हमने देखा कि उसमें लोहे का कोई टुकड़ा हमें नजर नहीं आया। मैंने वीडियोस के साथ चलाया था स्क्रीन पे, आपने वीडियोस के साथ चला। आप बताएं कराची जैसे शहर के लिए जहाँ पानी की ऑलरेडी किल्लत है, वहाँ पानी का एक मंसूबा देखें। ये मंसूबा जो हब नहर का है ये भी हमारे जो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब थे उनके दौर में शुरू हुआ था, ठीक है ना। पानी के जितने मंसूबे हैं कराची के अंदर वो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब या नेमतुल्लाह साहब के दौर में शुरू हुए, ठीक है। बहरहाल तो अब 100 MGD पानी आपका कराची आ रहा है, उससे आप उस निज़ाम को तो ठीक कर लीजिए। पुरानी नहर की बजाय आप उस पानी को नई नहर में मुंतकिल करना चाहते हैं। एक तो ये तासुर ये मुस्तकिल दे रहे हैं कि जी ये पानी को 100 MGD पानी का इजाफा होने वाला है, लेकिन एक झूठ है ना। पुराना जो 100 MGD पानी ऑलरेडी मिलता है कराची को हब डैम से, उसी को ये नए वाले टुकड़े के अंदर मुंतकिल करेंगे। तो वो नए वाले टुकड़े में मुंतकिल होने से 200 MGD तो नहीं हो जाएगा ना, जब तक वहां से सप्लाई 200 MGD की ना हो। तो वो अप्रूवल ये इनके पास अभी तक मौजूद नहीं है कि 200 MGD, तो 100 MGD पानी आना है, और नहर की भी इतनी गुंजाइश नहीं है। लेकिन उस नहर को भी देखें ऐसा बना रहे हैं, और ठेके सारे उन लोगों को दे रहे हैं जो इनके मनपसंद लोग होते हैं, जिसके नतीजे में इतना नाकिस काम हो रहा है। मैंने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम इधर आपने नाम भी ऑलरेडी लिए हैं, मैं नाम नहीं लेता। जी जी। अच्छा, क्योंकि अच्छा उसका ठेका फिर उसके बाद इतना नाकिस काम है। जो इशारे भट्टो जो मतलब मलीर एक्सप्रेस वे है उसका जो काम हुआ था उसको भी आपने देखा कि मामूली बरसात आई और उसकी साइड वॉल पूरी ढह गई, मीलों लंबी साइड वॉल उसकी गिर गई थी, और उसको फिर इन्होंने रातों रात दोबारा उसको बनवाया। तो इसी तरह आपने कराची में 36वीं सड़कें देखी कि जहांगीर रोड 4थी मरतबा बनी है, अभी भी उस पर आप चले जाए। मैं कल उस पर रात पे गुजर कर आया हूँ, पूरा सीवरेज का पानी खड़ा है, हालांकि वहां इन्होंने गटर लाइन भी डाली है। पूरी सड़क दोबारा टूट रही है, 4 मरतबा वो सड़क बन चुकी है, और वो सड़क बनती है टूटती है। इसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है कि कराची, एक तो करप्शन में पैसा जा रहा है, दूसरा आपने जो बनाया वो इतना नाकिस बनाया है कि वो बनने के फौरन बाद टूटना शुरू हो जाता है। तो ये जो कराची के लोगों का पैसा है जो कराची पे लगना चाहिए, देखिए सिंध हुकूमत ने
अभी जो 17 साल हुकूमत की है, इनको जितना पैसा मिला है, जितना पैसा कराची से इन्होंने लिया है, फेडरल हुकूमत से जो मिला है, जो ये वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं, मुस्तकिल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से कर्जा ले रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे ले रहे हैं, सारे के सारे। आप देखिए कूड़ा उठाने के लिए कर्जा लेते हैं, पार्क बनाने के लिए ये कर्जा लेते हैं, सड़कें बनाने के लिए कर्जा लेते हैं, सीवरेज लाइनों के लिए ये कर्जा लेते हैं, पानी की लाइनें डालने के लिए कर्जा लेते हैं, हर चीज के लिए अरबों खरबों रुपया कर्जा ले चुके हैं। इतना जितना कर्जा इन्होंने लिया है, जितना पैसा इनके पास था, इसमें कराची 4 मरतबा पूरा डेवलप हो जाता। माहिरीन कहते हैं पूरा कराची अगर आप तोड़ के दोबारा डेवलप करते तो वो हो जाता। अच्छा, अब ये मतलब कराची में जो कैजुअल टाइप के काम होते हैं, कहीं सड़क बन रही है छोटी मोटी, कहीं कुछ हो रहा है, उसका इतना ढंढोरा पीटते हैं और उस पर आसमान सर पे उठा लेते हैं। भाई इनको ये तमीज ही नहीं है, इनको ये अंदाजा ही नहीं है कि कराची जैसे बड़े शहर की तामीर और तरक्की इस तरह थोड़ी होगी कि आप कोई किसी कोने में एक सड़क बना रहे हैं, कहीं पे आपने गली के अंदर वो पेवर ब्लॉक लगा दिए पत्थर, उसकी जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब अफ्तदा करने पहुंच रहे हैं। आप नेमतुल्लाह खान साहब का दौर देखें, नेमतुल्लाह खान साहब थे एक विजनरी आदमी थे, पूरी कराची के लिए उन्होंने हर चीज़ की प्लानिंग की थी, मास ट्रांजिट सिस्टम की उन्होंने प्लानिंग की थी, वाटर बोर्ड के हवाले से K3 का उन्होंने इफ्तिताह किया था, K4 का उन्होंने आगाज़ किया था, लेकिन K4 का आगाज़ उस वक्त हुआ था और इख्तिताम उसका आज भी नहीं हुआ। आप देखिए फेडरल हुकूमत में MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, उसको 40 अरब रुपए चाहिए थे कंप्लीट होने के लिए इस साल 2026 तक, इन्होंने 3.2 अरब रुपए उसके अंदर रखे हैं। आप मुझे बताइए, इससे अंदाजा होता है कि इनका ये इरादा ही नहीं है कि उसको कंप्लीट करें। जब आप पैसे पूरे नहीं रख रहे तो कैसे कंप्लीट होगा। फिर आप ये देखिए कि वर्ल्ड बैंक से इन्होंने 1.6 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया है वाटर बोर्ड ने, उसमें ऑगमेंटेशन का निजाम है। वाटर बोर्ड ने ये सारा का सारा ऑगमेंटेशन का निजाम और वाटर बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे, और ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसका अलग कर्जा लिया गया, वो अलग पैसे हैं उसके। अच्छा। ना वो तो फेडरल हुकूमत दे रही है उसको, वो वापदा कर रहा है उस काम को। अच्छा, अब ये बताइए कि 1.6 बिलियन डॉलर आपने कर्जा लिया है, उसका नामो निशान कराची में काम का नजर नहीं आता। ऑगमेंटेशन का निजाम इसको कहते हैं कि ये जो K4 का पानी है ये एक खास जगह तक पहुंचेगा, उस पानी को कराची में सप्लाई करने के लिए फिर लाइनें डाली जाएंगी मुख्तलिफ जगह, कहीं 48 इंच की लाइन होगी, कहीं 84 इंच की लाइन होगी, कहीं कुछ होगा। इतनी नाकिस प्लानिंग है कि आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। आज अगर उस काम को ये शुरू करें कम से कम 3 साल उसके अंदर लगेंगे। अभी आप देखिए कि ये K4 का मंसूबा कब मुकम्मल होगा, अगर आप ये लगा लेंगे 40 अरब रुपए चाहिए थे और 3 अरब रुपए दिए हैं, तो इससे आप हिसाब लगा लिए 4-5 साल तो मुझे लग रहा है इसी में लग जाएंगे। और ऑगमेंटेशन का निजाम शुरू नहीं हुआ, तो मतलब कराची को पानी सप्लाई करने का कोई इरादा लगता नहीं कि इनका है मजीद पानी, और जो पानी ऑलरेडी मौजूद है उसको सियासी बुनियादों पर डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देखें कि पानी जिन इलाकों में आता था उन अक्सर इलाकों में पानी आना कम हो गया है या बंद होता जा रहा है, कहीं खेती बाड़ी के लिए पानी डाइवर्ट कर रहे हैं, कहीं किसी और जगह पानी जहाँ अपने मनपसंद लोग होते हैं। तो चलिए, हम तो कहते हैं सबको पानी मिलना चाहिए, लेकिन प्लानिंग कीजिए ना उसकी। आपने इतनी बड़ी कराची के मेयरशिप पे कब्जा कर लिया, जमात इस्लामी की मेयरशिप थी कराची की, आपने पूरा जोड़ तोड़ जाल साजी फ्रॉड करके कब्जा किया, हर आदमी जानता है। पीपल्स पार्टी को कराची में 1 लाख वोट मिले थे, और वो 1 लाख वोट भी आप सोचिए इस तरह मिले थे कि उन्होंने सारी जो देही हमारी काउंसिल है जो पहले जो है उसके अंदर होती थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, उनको भी कराची में शामिल किया, उन सबके वोट कराची में शामिल किए, तो इनको 1 लाख वोट मिले। जमात इस्लामी को 5-5.5 लाख वोट मिले। फिर इन्होंने पूरी जालसाजी करके यूनियन कमेटीज हमारी छीनी, और फिर आपको पता है सिटी काउंसिल में जब PTI से हमने इत्तेहाद किया बिलाखिर जाके, तो PTI के 32 लोग इन्होंने उन पर मुकदमे बनाए और नहीं उनको आने दिया। बाद में फिर लालच दे के अपने साथ रखा हुआ है। सब कुछ करने के बाद चले हम कहते हैं आपने कराची पे कब्जा कर लिया। अब देखिए मेयरशिप आपकी है, अब आपकी जो है सिंध हुकूमत आपकी है, आपके सदर पाकिस्तान ऊपर बैठे हुए हैं, सब कुछ तो आपके पास है ना। अब आपके पास कौन सा जवाब और कौन सी वजह है? वही तो अभी असलाउद्दीन साहब भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे, मतलब ये तो लेम एक्सक्यूजेस होते हैं जो ये देते हैं, मतलब ये कारकर्दगी आप हमें बाहर के इस नतीजे पे पहुंच जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी अगर 100 साल भी रहेगी ना, 100 साल, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं, 100 साल भी रहेगी तो कराची बुरे हाल में जाएगा, अच्छे हाल में नहीं जाएगा। अभी दुनिया में जो सर्वे हुआ था पूरी दुनिया के अंदर, तो कराची 174 मुल्कों में से 170वें नंबर पर आया था नॉन लिवेबल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। और पीपल्स पार्टी ने इसमें भी तरक्की की थी कि पिछली दफा 169 नंबर पे था और इस दफा 178 पे आया। तो मतलब हर साल बस 4 रह गए, 4 उसके बाद हम पूरे 74 पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब अच्छा, उसका भी इनको शर्म नहीं है कि मैं तो ये हैरान हूं कि इनकी ढिठाई का आलम यह है
कि किसी चीज में नहीं शर्माते और धड़ल्ले से आगे झूठ बोलना शुरू कर देंगे, कभी कुछ कहेंगे। मुर्तजा वहाब साहब घड़ी घड़ी आजकल एक बात बड़ी उससे कह रहे हैं, और हमारे वज़ीर आला भी एक बात कहते हैं, भाई कराची अगर इतना ही बुरा है तो लोग यहाँ पर आके क्यों रह रहे हैं? कराची में लोग इसलिए आ रहे हैं कि गुर्बत पाकिस्तान में है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ मजदूरी आपको मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। और मजदूर आदमी का क्या होता है कि मजदूर आदमी किसी भी जगह पड़ जाता है। कराची वो वाही जगह है जहाँ पर जो भी आदमी बेचारा मजदूरी के लिए आता है, बेशक गुर्बत का मारा होता है, लेकिन वो आराम से किसी भी जगह अपना घर मकान कच्ची आबादी बना के, पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसी आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि आप किसी भी जगह कब्जा करके घर बना रहे। कराची वो वाही जगह है जहाँ पर आप घर भी बना लेते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन साहबुद्दीन साहब मुझे नहीं लगता कि किसी रिस्पांसिबल मेयर को इस तरह से ऑन एयर आके बात कहनी चाहिए। ये कोई बात है आप मेयर होने की हैसियत से आप देखेंगे, मतलब आप आवाम को क्या डिसअपॉइंट करेंगे? लोग यहाँ से कराची छोड़ के चले, वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से चले गए, सब बंद कर दिया यहाँ पे कारोबारी लोगों ने। मतलब इतने टैक्सेस, इतना उनके ऊपर प्रेशर, इतना उनका बुरा हाल करके रख दिया यहाँ पे कि लोग वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं, और ऊपर से आप आवाम को इतना ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं अपने अल्फाजों से। अजीब सी बात है। तो बाहर का ये अब इनका कहना है कि जी कराची लोग क्यों आ रहे हैं, कराची लोग इसलिए थोड़ी आ रहे हैं कराची अच्छा हो गया। मतलब कराची तो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं कैसा हूँ। कराची तो रोज लोग सड़कों पे बैठे होते हैं, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए, हर चीज के लिए। अब कराची में जमात इस्लामी के पास 9 टाउन है। अब हम उन 9 टाउन्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए उन 9 टाउन्स के अंदर मसला क्या है कि पूरी कराची में 25 टाउन है। अब अगर 25 टाउन में बाकी टाउन्स के अंदर काम नहीं होगा, केएमसी जिसके पास 106 सड़कें हैं, 42 नाले हैं कराची के बड़े, अगर वो गंदे पड़े रहेंगे, सड़कें टूटी रहेंगी, तो ओवरऑल कराची का जो इमेज है वो तो खराब ही आएगा ना। उसके बाद तो लोग यही कहेंगे ना यार अगर किसी कोने में काम हो रहा है तो हम क्या करें। तो बेशक हम अपने टाउन्स के अंदर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमने तकरीबन सारे पार्क्स डेवलप करने का तय किया हुआ है कि जितने पार्क्स हमारे 9 टाउन में हैं और जितनी सड़कें हैं उसको इंशाल्लाह हम बनाएंगे, हमने तय किया हुआ है। लाइट्स पूरी ऑन करेंगे। सीवरेज सिस्टम जो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वाटर बोर्ड या मुर्तजा वहाब साहब या सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, उस काम को भी हम कर रहे हैं सारे के सारे। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि इन 9 टाउन्स में आप कितना ही काम कर दें, आपका ओवरऑल कराची का इमेज जो है वो तो बदतरीन है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या कहेंगे सलाउद्दीन साहब आप? देखिए बहुत सारी बातें तो आपने सुन भी ली है, इन्होंने भी सुनी। देखिए अभी सीरियस होना चाहिए, क्योंकि हम कई जनरेशन हमारी जो है वो खत्म हो रही है। बिल्कुल। और प्लस ये कि शहर जो है पहले एक इंडस्ट्रीज से माना जाता था कि शहर में इंडस्ट्रीज होती थी, सर्विस है, महीने में काम लोग आते हैं काम के लिए। देखिए ये कराची हमेशा, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों का इन्फ्लैक्स जो होता है वो डेली के हिसाब से बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे निज़ाम की तरफ ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पे हर आदमी को रोजगार मिल जाता है। और 100 रुपये कमाने वाला बंदा हो, 1000 रुपये कमाने वाला बंदा हो, वो यहाँ पे आराम से अपना गुजारा कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का कोई शहर है तो इस शहर को बनाने में और भी ज़्यादा आप जो है एफर्ट्स से काम करें, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट्स करें। और क्योंकि देखिए जो कहते हैं ना कि दूध देने वाली गाय को उसको आप चारा देंगे तो वो दूध देगी और ज़्यादा देगी। तो आप इसको तो काटने पे लगे हुए, आप तो इसको बर्बाद कर रहे हैं, अपनी बोटी के चक्कर में पूरा बर्बाद कर दिया। तो पीपल्स पार्टी का वतीरा ये पहले भी रहा है और अभी भी तकरीबन 2 दहाइयों से यही चल रहा है। हम देख रहे हैं कि अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम पार्टियों को भी सोचना चाहिए और उन लोगों को खास तौर पे जो कि पॉलिसी मेकर हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, ना पॉलिसी मेकर सोच रहे हैं ना और जमातें सोच रही हैं, बल्कि जिस तरह से अभी सैफुद्दीन साहब ने कहा कि वाटर बोर्ड ने जो वर्ल्ड बैंक से अभी लोन लिया है, मतलब ये लोन तो आप ले लेते हैं लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये तो आवाम पे करेगी, आवाम के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं, आवाम किस तरह से पूरा करेगी? यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से और भी पैसा मिला है इनको, तकरीबन $1 बिलियन का मिला था इनको, जिसमें एक वो क्लिक के नाम से, एक स्वीप के नाम से, स्वीप के नाम से ये मिले पैसे। और ये सिर्फ आपके जो वो था ना नालों की सफाई के लिए, उस जमाने में बहुत ज़्यादा आप देख रहे थे बारिशें हो रही होंगी, आज से 2 साल पहले की बात है, तो उस वक्त बाकायदा पैसा दिया गया कि सफाई करने के लिए। अच्छा, जो क्लिक है ये प्राइवेट फर्म है कोई? नहीं, ये बेसिकली उन लोगों ने ये बनाया था, एक डिपार्टमेंट बनाया कि ये नाम दिए थे, एक क्लिक, एक स्वीप, जो सफाई और दो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे काम पे लगा था। वो एम्प्लॉइज भी हायर करते हैं? नहीं, एम्प्लॉइज को हायर वायर किसी को नहीं करना। इसमें बेसिकली मैंने टाउन लेवल के लोगों को नहीं, इसमें ये था कि तमाम जितने भी ये हमारे नाले हैं ना, बरसाती नाले, ये रिवैम्पिंग करनी थी, इसको सारा काम करना था। जो ये जो देखें ये क्या होता है, जब बारिश होती है तो
ये जो हमारा निज़ाम है ना, बेसिकली ये एक तो लोगों के भी इसमें बहुत कसूर है कि ये जो बरसाती नाले हैं इसमें कचरा वचरा नहीं हाँ फेंकना चाहिए। दूसरी बात है कि वाटर बोर्ड ने भी ये हरकत की है कि इसके अंदर अपनी लाइनें मिला के जो है ना अपने काम को भी इन्होंने आसान करने के लिए इसी में अपनी लाइनें, ये हमेशा खाली होना चाहिए। बारिशें जब होगी तो बस उसको इसका फ्लो निकल के समंदर तक जाना चाहिए। सही बात है। अब हमारे पास कोई और सिस्टम है नहीं कि हम ये जो कहते हैं ना रिजर्वायर बनाएं, बारिश के पानी को हम सेव करें, काम करें, बहुत कुछ हो सकता है। देखें पाकिस्तान के अंदर कुदरत ने इतने नेमतें दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना ही चाहिए सबको। और हम अगर इस्तेमाल करना चाहें ना वो कुदरती जो ज़राएँ, उससे भी हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उसमें ये रियासत का काम होता है। बेसिकली देखें रियासत करेगी ये सारी चीज़ें, रियासत का काम है कि पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या आपको काम करने। अब ये काम हो नहीं रहे हमारे पास। हम जो है हम ये देख रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्ट्रियाँ जो बन रही है ना, वो सिर्फ फैक्ट्रियाँ बन रही करप्शन की। एक से एक बढ़ के जो आ रहा है वो उससे ज़्यादा कर रहा है। वो पहले 100 कर रहा था, वो 1000 पे आ गया, 1000 2000 पे, लाखों पे आ गए। अब हालत ये है इन लोगों की कि अरबों रुपए इनके पास है, अरबों रुपए इनके पास हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि घरों पे छावे मारे जाए ना तो इनके पास इतना कैश मिलेगा। और इसकी जिंदा मिसाल आपको 3-4 साल पहले की है, जब आगा सिराज दुरानी के घर पे छापे पड़ा था तो वो उधर नीचे वो नोट जलाने शुरू कर दिए थे उसने, इतने पैसे थे। वही तो बात है। आपने एक एग्जांपल दे, यहाँ पे कई एग्जांपल्स आती है जो मतलब अगर थोड़ा सा भी अपने मुल्क के लिए तो कॉपरेट करें तो हमारा हम अपने पैसे से जान छूट जाएगी हमारी। अभी नेशनल लेवल पे क्या हुआ है क्रिप्टो के अंदर, नहीं क्रिप्टो के अंदर तकरीबन 100, वो तो और चीज है। ये अभी रिसेंटली मैं भी पूरा इसका तजिया कर रहा था, मैंने कहा $100 बिलियन डुबो दिए इन्होंने। किसने? ये आपके इतने बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं इस पर हुकूमतों के दरमियान, हुकूमत में एक जो है वजीर खारजा बना हुआ है, एक जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, इनके बच्चों ने $100 बिलियन इन्होंने जो है वो डुबो दिए। तो आप ये देखें कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें देखनी चाहिए हम सबको। आवाम भी देख रही है यकीनन, लेकिन ये कि इतना बड़ा अमाउंट जिसके हम 1-1 बिलियन के लिए IMF के पास जाते हैं, तो ये कौन सा पैसा है जो ये जो है इसके अंदर इन्होंने लगा दिया। फिर उसके बाद आप देखें कि इनकी बिल्डिंग है, इनकी तामीरात देखें, दुबई से लेकर लंदन तक जो तामीरात की हुई हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून हो, ये इन लोगों ने बर्बाद किया। भाई ये चीज़ें देखें, ये समझने वाली है, देखने वाली कि एक इस बुरी तरह पाकिस्तान के वसाइल को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है और जिसको करप्शन की नज़र कर दिया गया, तो हम असल में देखें सीधी सी बात है कि हम जिस जगह बैठे हुए हैं हम बहुत सारी चीज़ें निशानदेही कर सकते हैं, बाकी काम इदारों का होता है। इदारे उसको अपना जो कहते हैं ना, हम कहते हैं एक आइन है, आइन और कानून बना हुआ है हमारा, तो उस आईनी एक तो उसकी जो हुदूद है उसमें रहे हर इदारा और अपना काम करे। सही बात। और ये इसी तरह फिर कानून पे आप अमल दरामद भी करते हैं। हमारी पोजीशन ये है कि हमारा जो इस वक्त जो सिस्टम है वो नाकारा और कोलैप्स हो चुका है। बिल्कुल। ये इन्होंने 26वीं अमेंडमेंट में, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो जुडिशरी हो, इसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। आज अगर कोई पार्लियामेंट्री बोले, क्योंकि आपको सबको पता है कि जितने भी इस वक्त आपकी हुकूमत जो बैठी हुई है, हुकूमत में सारे जितने भी लोग हैं फॉर्म 47 की पैदावार है। अब फॉर्म 47 वाले लोग को अगर आप इस तरह से चोर दरवाजे से आए हुए हैं, ये कभी भी पाकिस्तान इसको मुस्तहकम कर ही नहीं सकते, ना पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम हो सकता है। तो ये हमें सबको सोचना है, तमाम पार्टियों को बैठना होगा कि हम अगर फर्ज करें एक पेज पे आ जाएं सब के सब, चाहे कोई पार्टी हो, एक पेज पे बैठें कि भाई हम किस तरह आगे पाकिस्तान के निज़ाम को चलाना चाहते हैं। वरना ये ज़िंदगी भर मतलब हम ये रोते रहेंगे, 6 महीने बाद आएंगे फिर ये रोना होगा, 1 साल के बाद आएंगे फिर ये रोना होगा, 2 साल के 5 साल के बाद फिर हम बैठे होंगे। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इनका भी अभी कुछ नहीं पता कि ये कब बनेंगे। और अभी मेरे प्रोग्राम में नजीब अयूबी साहब आए थे, उन्होंने कहा आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, उनके भी बच्चे हो जाए, हो सकता है तब भी ये मुकम्मल हो या ना हो। मैंने कहा यही अलमिया है यहाँ पे कि हम हमसे बातें करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन अब जाहिर है जो करने वाले उनको थोड़ा सा शऊर आ जाए तो वो काम करना। आप क्लिक के बारे में बता रहे थे। क्लिक के बारे में कह था कि क्लिक जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया है, कॉम्पिटिटिव लिवेबल सिटी ऑफ कराची के नाम से ना। अब बताइए, कॉम्पिटिटिव लिवेबल सिटी ऑफ कराची के नाम से एक इदारा, और उसको कर्जा दिलवाया इन्होंने $230 मिलियन का, और उसमें $10 मिलियन जो है वो सिंध हुकूमत अपना शेयर डालेगी। अब आप बताइए कि उस इदारे का ये हाल है कि वो जो काम भी कर रहा है, वो जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं उससे 3-4 गुना ज्यादा पे कर रहा है। अच्छा, उस इदारे का काम क्या है, यानी इतना, यानी आप सुने तो हंसे
कि जी टाउन चेयरमैन जो कहेगा हम वो काम उसके यहाँ कर देंगे। अच्छा। टाउन चेयरमैन ने कहा जी उस कोने में जाके अंधेरे बिल्कुल जो बंजर जगह में आके स्कूल बना दो, तो वो स्कूल बनाने खड़े हो जाते हैं 30-30 करोड़ रुपए से, 25-25 करोड़ रुपए से। किसी ने कहा जी वो एक बंजर जगह पड़ी है वहाँ एक पार्क बना दो। तो ये लोन लेके किया जाता है या इसका बजट लोन पूरा लोन है, वर्ल्ड बैंक का लोन है, पूरा का ओके। पूरा लोन है, उस लोन से बना रहे हैं। मैं मिला जाके उनसे, उनके पुराने आसिफ जान साहब थे। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि आपका क्या विजन है इसमें, आपने क्या प्रायोरिटी तय की है, लिवेबल सिटी ऑफ कराची आप बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से मसाइल हैं, उसको पहले हल करेंगे। एक जाहिल टाउन चेयरमैन है फर्ज करें, उसको अकल ही नहीं है इतनी, फर्ज कीजिए मैं कहता हूँ वो कुछ भी उल्टी पुल्टी बात कहता है, उसकी ना स्कीम की कोई इवेल्युएशन है कि जी टाउन चेयरमैन ने हमको कहा है कि ये काम कर दो, और कर क्या रहे हैं कि एक एक पार्क 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ रुपए से बना रहे हैं, यानी जिससे पूरे पूरे इलाके आपके पैच हो जाए, सड़कें आपकी जो है मोटरेबल हो जाए। मतलब आपके अंदाजे के मुताबिक अच्छा हमें पार्क बना रहा हो तो उसके लिए क्या अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होता है? भाई जो पार्क 2, 2.5, 3 देखें, पार्कों में तो इतनी बेईमानी और नालों में इतनी बेईमानी होती है ना, आपको नालों का हिसाब ही नहीं कितना कचरा निकाला। आप पूछें जो ये कचरा हमारे साफ करने वाले अफसरान है जी, हमने 10,000 ट्रक निकाल लिया। अब उस 10,000 ट्रक को ना कोई गिनने वाला है, ना कोई इसको देखने वाला है। सही बात है। इसी तरह पार्कों का सफाइयां भी हो जाती है, पता चलता है कि जी हमने 10,000 ट्रक मट्टी डाल दी, इतनी खाद डाल दी, इतना ये कर दिया। एक एक पार्क को, अच्छा चलिए मैं कहता हूँ फर्ज करें लगा भी दिया, तब भी आप सेंस की बात है कि आप इतना बड़ा पार्क मेंटेन नहीं कर पाते। नेमतुल्लाह साहब ने 18 पार्क कराची के 18 राउंड में बनवाए थे मॉडल पार्क, बाद वाली हुकूमतें उसको मेंटेन नहीं कर पाई थी, सब खत्म हो गए थे। तो आपको ये सोचना पड़ता है कि आपके माशरे में प्रायोरिटी क्या है। आप पार्क, छोटे पार्क आप डेवलप करें, आप एकड़ों बड़े बड़े पार्क डेवलप कर दें, ना आपके पास पानी है उसमें, ना माली है आपके पास, ना पैसा है आपके पास देखने के लिए, आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, आपके घरों में पानी नहीं आ रहा, आपके गटर खुले पड़े हैं। अभी केएमसी पे कोर्ट ने जुर्माना किया है 99 लाख रुपए का, जो एक फैमिली गिर गई थी ना नाले के अंदर, उनमें माँ और बच्चा तो बेचारे जहां बाग हो गए थे और शौहर बच गया था। तो अभी केएमसी पे उन्होंने 99 लाख रुपए जो है उसको कहा तावान अदा करो। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज है, ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए। अच्छा आपने भी पार्क का यहाँ पे जिक्र किया, यहाँ पे पार्क हमारे बन जाते हैं, बड़ी किस्मत के बाद से कोई एक आध पार्क नसीब हो जाता है। तो ये जो हमारे ड्रग एडिक्ट जो लोग हैं वो वहाँ पे बैठ के उनका बर्बाद कर देते हैं। आप देखें क्या है, एक तरफ पैसे खर्च, ग्रिल्स उठा के ले जाते हैं, वहाँ पे चीजें बेंचेस तक ले जाते हैं, मतलब ये अफसोस की बात है। एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात चाहता हूँ जरूर आपके चैनल की तवज्जो से पहुंचे कि एक जानिब तो ये हो रहा है कि पार्क बनाने पर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने पैसे जो क्या कहते हैं मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीजें बहुत मौजूद है। आप पार्क बनाए, हम भी कर रहे हैं डेवलप, आप हमारे टाउन के अंदर चल के देखिए कितने कम पैसों में इतने अच्छे पार्क हम डेवलप कर रहे हैं। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हमने वजू का पानी हम मसाजी से लेकर आ रहे हैं, उसको कर रहे हैं। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की है, कुएं खोद रहे हैं ताकि बारिश का पानी उसमें जाए, ठीक है ना। हम सारे के सारे ये वाले काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं इतने। दूसरा इन्होंने खतरनाक काम किया शुरू किया है कि कराची में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर मुख्तलिफ पार्कों को काट कर जो जानने पहचानने वाली प्राइवेट पार्टियां हैं उनको देना शुरू कर दिया है। उन पार्कों को वो उजाड़ कर, उनमें दरख्त काट कर अब क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो है पैडल कोर्ट्स बना रहे हैं, उसके अंदर फुटबॉल कोर्ट्स बना रहे हैं, और वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए घंटे के हिसाब से लोगों को दे रहे हैं किराए के ऊपर। तो ये सारे पार्क जो बने हुए थे इनको इन्होंने उजाड़, उसके खिलाफ मैंने केस भी फाइल किया हाई कोर्ट के अंदर, कल भी लगा हुआ था, और अगली डेट 28 तारीख है, उस पर डीजी पार्क को उन्होंने तलब किया है। लेकिन आप ये बताइए जो पार्क हमारे ऑलरेडी बने हुए थे उसको आप उजाड़ रहे हैं, उसको आप किराए के ऊपर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। मुझे नहीं समझ आई, अजीब नया कॉन्सेप्ट निकला है भैया। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लोगों की सैरो तफरीह की जगह है, बल्कि अब तो जिस तरह से मैंने जिक्र किया यहाँ पे ड्रग्स एडिक्ट जो लोग हैं वो आके बैठ जाते हैं, इनसे निजात नहीं मिल पा रही है हमें। इन लोगों ने जगह जगह ना, अब ये जो BRT बन रहा है वहां से चीजें निकाल के बेचना शुरू कर दी, कितने इस तरह के रिपोर्ट्स आ रही है। और नौजवान अपनी नौजवान या बच्चे बच्चियां या अपनी फैमिलीज के साथ जो जाया करते थे, अब वो लोग ना दूर हो गए, वो लोग नहीं जा रहे। तो अब आप पार्कों को उजाड़ रहे हैं, पार्कों को किराए पे दे रहे हैं, और ये धंधा आपने शुरू किया हुआ है कि अपने जानने पहचानने वाले लोगों को पार्क का एक टुकड़ा दे दें, उसमें वो कमाई शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी, कवानीन की खिलाफ वर्जी। तो आप इसी दूसरी तरह ये देखिए कि पैसा मौजूद है। अब ये BRT का मंसूबा जो कराची अस्सी रोड पर और सब जगह बन रहा है, $300 मिलियन इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, अब ये 700 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इसको 2025 में कंप्लीट होना था, अब ये 2029 तक भी कंप्लीट नहीं होगा, समझे ना। करीमाबाद का एक छोटा सा अंडरपास इनसे नहीं बन रहा। आज हम देखते हैं कि लाहौर के अंदर मरियम नवाज उस ट्राम के अंदर बैठ के घूम रही हैं,
जिसका मंसूबा नेमतुल्लाह खान ने 2004 के अंदर बनाया था कि कराची में हम ट्राम को दोबारा चलाएंगे, जदीद ट्राम चलाएंगे। पहले कराची में ट्राम चलती थी, लेकिन आप देखिए कि इन्होंने वो ट्राम तो खत्म हुई, लेकिन अब इन्होंने जो पुराना मास ट्रांजिट सिस्टम जिसे हमें काम करना था उसके ऊपर भी काम करते नजर नहीं आ रहे। अभी आप देखिए कि आईएमएफ ने कहा है कराची के अंदर 5000 बसों की जरूरत है, और आप 400 बसें चलाकर 400 बसें इस वक्त चल रही हैं, जबकि पहले केआरटीसी जब थी, क्या नेमतुल्लाह खान साहब ने अपने जमाने में ग्रीन बस सर्विस शुरू की थी, उसके नतीजे में सैकड़ों और हजारों बसें चल रही थी इस शहर अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आती, आप बसेस यहाँ पे लेके आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे बसेस के लिए रोड जो है वो तो है नहीं, आवाम वहाँ पे गिर रही है, बुरा हाल हो रहा है, लोग के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें समझ नहीं आती। अब बसेस में बसेस जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, पहले हम रोड तो बनाने वाले, अब तो इसमें एक सोचखानी रह गई है, हमारे बैठे हुए इसमें सोचखानी करते हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक है सहाबुद्दीन साहब, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, लास्ट में मैं मैसेज देना चाहूंगा कि कराची एक ऐसा शहर है जिसमें अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी उसको नहीं चला सकती। पीपल्स पार्टी के मातहत ये निज़ाम नहीं चल सकता। कराची का कोई एक ऐसा इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार नीम खुद मुख्तार सिस्टम बनना चाहिए जिसमें कराची के स्टेक होल्डर मिलकर चलाएं और कराची इन लूटमार करने वालों के हाथ से निजात पाए। बिल्कुल ठीक है, सलाउद्दीन साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये कि मैं सैफ भाई की बात को सेकंड भी करूँगा और ये कहूँगा कि इस वक्त हम लोग सब लोग 14 अगस्त की तैयारियों में भी हैं और यौम आज़ादी सबको मुबारक आप सबको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मार्का हक के नाम से पूरे पाकिस्तान को सेलिब्रेशन की जा रही है। एक आज़म कर लें, हम एक आज़म कर लें इस 14 अगस्त को ही कम से कम, कि अब हम सिर्फ़ और सिर्फ यौम आज़ादी का पैगाम जो दे रहे हैं, हम किस चीज़ का दे रहे हैं। अगर हम ये तहिया कर लें आज बैठ के कि नहीं, अब हम पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के ख्वाबों के मुताबिक, कायद-ए-आज़म के जो अफकार थे उसके मुताबिक, हम उनके विजन के मुताबिक पाकिस्तान को एक ऐसा पाकिस्तान बना के देंगे जहाँ पे हर तमाम जितनी भी इकाई हैं उनको उनकी बेसिक सहूलतें ही मिलें और आवाम एक खुशहाल आवाम की तरह आवाम जो है वो इस पाकिस्तान में रहें, या ना कि ये कि इनकी सबकी नज़रें बाहर के मुल्कों में रहें कि हम किस तरह बाहर निकल जाएँ। देखिए, मैंने पहले भी बात की इंडस्ट्रीज़ वगैरह की, सारी हमारी एक प्रॉब्लम चल रही हैं जिसमें हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ना तो बिजली दे पा रहे हैं ना गैस दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारे के सारे यहाँ से उठ के जो जा रहे हैं और उसकी वजह से हमें बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। नौजवान जो है हमारे जो 60% के करीब हैं, उनको हमें एम्पावर करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट उन पे करनी है। फिर उसके बाद हम अपनी जितनी भी जो हमारे पास कुदरत ने हमें ज़राअत में दिया हुआ है उसको वैल्यूएट करके हम इसको एक्सपोर्ट करें और प्रॉपर तरीके से करेंगे। और ये हो सकता है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश से ज़ाहिर सी बात है, कतरा दरिया बनता है। अगर आप सिंसियरिटी के साथ सब बैठे और उसके बाद सर जोड़ के बैठे और कहें हमें करना है काम, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम ये कि आगे मुल्क जो तरक्की करता है जैसे और लोग मुल्क कर रहे हैं, ममालिक कर रहे हैं, तो हम भी इस तरक्की याफ्ता दौर में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सलाउद्दीन साहब, आपने टाइम दिया। सैफुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से खुद इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।